नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय सिरमौर दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर करोड़ों की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, विशाल जनसभा को किया संबोधित। सीएम ने किया रेणुका मेले का शुभारंभ, जनता को दी करोड़ों की सौगात। 19 नवंबर को होगा राज्यपाल करेंगे मेले का समापन। पीटर हाफ में हुई कामगार कल्याण बोर्ड की बैठक, कामगारों से संबंधित कई विषयों पर हुई अहम चर्चा। दिसंबर में धर्मशाला में होगी इन्वेस्टर मीटिंग। सोनिया गांधी से मिलने के बाद शिमला लौटे विधायक, सरकार पर बदले की भावना से राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा राजनीति की भेंट चढ़ा लेवी मेला। और छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने के फैसले का विरोध, अभिभावकों ने डीसी शिमला को ज्ञापन था सौंपा। राज्य शिक्षा निदेशालय ने जारी किए थे आदेश। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र में 162 करोड़ रुपए की 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही सीएम ने नाहन विधानसभा क्षेत्र के सतीवाला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि उन्होंने द्वेष की राजनीति को विराम लगाते हुए अपने पूरे कार्यकाल में आम जनता के लिए समर्पित किया है। आपको बता दें कि सीएम सिरमौर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर है। आज दूसरे दिन सतीवाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भारी तादाद में मौजूद लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नाहन में विधायक राजीव बिंदल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप और मंत्री सुखराम भी मौजूद रहे हैं। सतीवाला में मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज के दिन ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीएम ने कहा है कि 2 दिन के इस दौरे में 2 विधानसभा क्षेत्रों में रेणुका और नाहन में 325 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। प्रदेश में ऐसे कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां सैकड़ों करोड़ों के विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। इसके बावजूद हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया है। कोरोना के बावजूद हमने विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया है। सिरमौर में 7 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध रेणुका मेला शुरू हो गया है, जिसका सीएम जयराम ठाकुर ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि मां रेणुका और पुत्र परशुराम के भव्य मिलन का प्रतीक होता है रेणुका मेला। और इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने भगवान परशुराम की पालकी उठाकर परंपरागत से निवाहन किया है। और इसी के साथ ही कल से मां रेणुका की शाही स्नान होगा। 19 नवंबर को राज्यपाल इस मेले का समापन करेंगे। वहीं इससे पहले भी सीएम जयराम ठाकुर ने रेणुका विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने नौहरधार में 162 करोड़ से 80 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। और आपको बता दें कि सिरमौर में 7 दिवसीय विश्व परिषद रेणुका मेले का कल से शुरुआत हो गई है, जिसका सीएम जयराम ठाकुर ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि मां रेणुका और पुत्र परशुराम के भव्य मिलन का प्रतीक होता है रेणुका मेला। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने भगवान परशुराम की पालकी उठाकर परंपरागत उसका निर्वहन किया है। साथ ही इसके साथ ही मां रेणुका की शाही स्नान भी करवाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 19 नवंबर को राज्यपाल इस मेले का समापन करेंगे। और इस दौरान सीएम ने रेणुका विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की सौगात भी दी है। वो शिलान्यास और उद्घाटन के हम कार्यक्रम हम देख रहे थे। हमारे आईपीएच, हमारे जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जल शक्ति का विभाग की 66 योजना है 55 करोड़ रुपए की। आप कल्पना करिए, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र में 1
एक वक्त निकालिए और एक भी समय निकालिए जब 55 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन एक दिन हुआ होगा, और वो एक महीने में था, आईपीएस बैंक में था। और 15 योजना हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की, और जो 15 योजना जिनका हम शिलान्यास और उद्घाटन आज किए हैं उनकी लागत 96 करोड़ रुपए है, 96 करोड़ रुपए। और हमारे ऊर्जा मंत्रालय विद्युत विभाग के 7 करोड़ की लागत से उद्घाटन हुआ। आईटीआई का 3 करोड़ 15 लाख से, और इनको सबको अगर मिलाए तो 162 करोड़ रुपए को उद्घाटन और शिलान्यास आज आपके इस रेणुका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुए हैं। और मैं इस बात को शायद मैं कह सकता हूं, शायद ही पहले इस प्रकार से एक जगह एक समय पर इतने 162 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम रेणुका विधानसभा क्षेत्र में हुए। हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की बैठक उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटरहॉफ में हुई है। बैठक में बोर्ड ने कामगारों से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की है। इस दौरान उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि सरकार कामगारों के प्रति प्रयासरत है। उन्होंने कहा है कि कामगारों के बच्चों के लिए 8,400 रुपए और अन्य डिग्री के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने बताया है कि विधवा महिला को पेंशन का प्रावधान है। कामगार बोर्ड के अंदर 3,35,000 मजदूर रजिस्टर है। ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। लगभग 1 लाख के कामगारों को हर प्रकार की सुविधा मिली है। उन्होंने बताया है कि आगामी समय में लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायत की जाएगी। विक्रम ठाकुर ने कहा है कि दूसरी इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में दिसंबर को होगा और जिसकी तारीख जल्द ही तय की जाएगी। इसके इन्वेस्टर जो बड़ी मात्रा में निवेश करेंगे उस पैकेज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ज्यादा निवेश करने वालों को उसके फायदा होगा। उन्होंने बताया है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है। मीटिंग हुई है, बैठक हुई है। इस बैठक में इन बातों की चिंता की गई है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कामगार हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिनके 90 दिन पूरे हो गए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद उनको लाभ मिलने चाहिए। इसके ऊपर एक गहन विचार और चर्चा हुई है और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि हर जिले के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा जागरूक कैंप लगाएं, वर्कशॉप्स लगाएं, ताकि आम जो हमारे जो मजदूर लोग हैं गांव में बैठे हैं उनको ये बताया जाए कि उनको कौन कौन सी फैसिलिटी सरकार दे रही है, कितना पैसा उनके बच्चों को पढ़ने के लिए मिलता है, शादी के ऊपर कितना पैसा मिलता है, अगर दुर्घटना हो जाती है तो सरकार किस प्रकार से उनकी मदद करना चाहती है। इस प्रकार के सारे विषय आज की मीटिंग में हमने लिए हैं और आज ये भी डिसाइड किया गया है कि बोर्ड का अपना एक दफ्तर बनाने की प्रपोजल भी हमने दी है और मुझे लगता है अगली मीटिंग में वो प्रपोजल लेके आएंगे और आने वाले दिनों में BOCW का एक अपना इंडिपेंडेंट दफ्तर भी दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के बाद शिमला लौटे विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने उपचुनाव में मिली हार के बाद सरकार पर बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और उनसे जीत को लेकर बधाई दी है। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और उन्हें प्रत्येक की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल के लोगों ने उपचुनाव में कांग्रेस के साथ दिया है। प्रदेश के आउटसोर्स करुणा मूलकव अन्य कर्मचारी के मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा है कि वो स्वर्ण आयोग के खिलाफ नहीं है। अन्य आयोगों के तर्ज पर प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अगर वर्तमान सरकार इन्हें नहीं बनाती है तो कांग्रेस सरकार बनने का स्वर्ण आयोग बनाया जाएगा। उन्होंने लवी मेले को लेकर भी राजनीति के शिकार होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का कोरोना के चलते बंद रखने की बात कही गई है, लेकिन चुनावों के समय जब सरकार ने रैलियों की तब कोरोना नहीं था। रामपुर में चुनाव में बीजेपी के मुंह पर
खानी पड़ी है, जिसके चलते ये मेला राजनीति के भेंट चढ़ गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठाकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि रेणुका मेले को धूमधाम से मनाया जाता है, मुख्यमंत्री खुद उसमें जाते हैं, लेकिन लेवी मेले में ना मुख्यमंत्री जाते हैं और ना ही राज्यपाल। रामपुर बुशहर में एक ऐतिहासिक लवी मेला का आयोजन किया जाता है, जो बहुत पुराना, करीबन आज से 300 साल पुराना ऐतिहासिक लवी मेला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जो प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर पहले उसे स्टेट लेवल का, फिर नेशनल लेवल का, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसे बनाया गया था। मगर मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री जी की और सरकार की राजनीति की, दलगत राजनीति की भेंट चढ़ा है। कहीं ना कहीं मैं पिछले कल जो उपायुक्त शिमला है उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते जो है वो लवी मेले को, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले को जो है वो बंद किया गया है या उसे जो है डाउनसाइज किया गया है और वहां पे केवल जो है मात्र ट्रेडर्स जो किन्नौर से वहां पर आते हैं उनको वहां पे लाने के लिए हमने व्यवस्था करी है। वहीं शिमला में छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए सरकार के फैसले का अभिभावक पिछले 2 दिनों से विरोध कर रहे हैं। अभिभावकों ने डीसी शिमला को ज्ञापन सौंपा था। अभिभावकों का कहना है कि इस समय बच्चों को स्कूल बुलाने का फैसला सही नहीं होगा। अभिभावकों का आरोप है कि इस फैसले से अभिभावकों पर महज अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है। हालांकि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का ऑप्शन भी देना चाहिए। बच्चों का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य शिक्षा निर्देशालय ने डीसी शिमला के पत्र पर सीबीएसई स्कूल के लिए नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें निजी स्कूलों को छोटे बच्चों को स्कूल बुलाना अभिभावक और स्कूल प्रबंधक पर छोड़ दिया गया है। इसलिए सीबीएसई निजी स्कूल प्रबंधक को भी बच्चों के जीवन को महत्व देते हुए अभिभावक के द्वारा किए जा रहे विरोध पर दोबारा से विचार करना चाहिए। अभिभावक मंच ने उच्चतर शिक्षा निदेशक के द्वारा जो आज अधिसूचना जारी की गई है, जिस बात को लेकर जो है पिछले 4-5 दिनों से लगातार अभिभावक मांग कर रहे थे कि छोटी क्लास के बच्चों की ऑनलाइन कक्षा। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।